प्रेम को किसी के प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। प्रेम खुद में ही एक पूर्ण है। लोग उम्र बिता देते हैं, प्रेम सीख नहीं पाते। मैं किस प्रेम की बात कर रहा हूँ आप समझ ही रहे होंगे। प्रेम में कभी कोई हारता नहीं है, ये तो पाने का नाम है। जितना जो पा सके यही वो रास्ता है जिससे भगवान भी दौड़े चले आते हैं। एक छंद इससे भी रिलेटेड याद आ रहा है जो मैंने सुना था, तो चलिए मैं सुनाता हूँ कि प्रेम में कितना दम है, बल है। आज जिस यूपी और बिहार की भाषा आप लोग सुनते हैं और सोचते होंगे कि कितना गलत गलत गाने बनते हैं इसमें, उसी भाषा में देखिए कि कितना अच्छा छंद लिखा गया है, लेकिन ये आपके पास नहीं पहुंचता होगा क्योंकि आप ढूंढते ही कुछ वैसा है, वो आपके पास पहुंचता है। फिर चलिए शुरू करते हैं। आइए प्रेम का दृश्य देखते हैं एक महाभारत के छंद से, जो कि यूपी बिहार में प्रचलित भाषा से ही लिखी गई है। तो चलिए सुनते हैं। शिशुपाल, आपको पता ही होगा कि किस तरह से शिशुपाल जो है, उसकी माँ को कृष्ण ने वचन दिया था कि मैं 100 गलतियाँ इसकी माफ़ करूँगा, पर जैसे ही 101 गलती होगी मैं फिर क्षमा नहीं करूँगा। जैसे ही 101 बार आता है शिशुपाल और कृष्ण को उल्टा सीधा बोलने लगता है, 100 बार तक तो कृष्ण माफ़ करते हैं, मुस्कुराते रहते हैं, और जैसे ही 101 बार होता है कृष्ण कहते हैं सावधान, और उसको समाप्त कर देते हैं। उस समय उनके सुदर्शन चक्र से जिसमें उन्होंने समाप्त करा, उनके उंगली में एक घाव सा लग जाता है। तुरंत द्रौपदी अपनी साड़ी की कोर को फाड़कर उसमें बांधती हैं। अब ये कर्ज जो देखिए, ये कर्ज निभाने के लिए कब इसका प्रेम का दृश्य आपको देखने के मिलेगा, इससे कृष्ण जो है वो ऋणी हो जाते हैं और कहते हैं द्रौपदी को कि बहन मैं आज तो ऋणी हो गया। अब चलिए इसी से रिलेटेड छंद है। जब दुशासन द्रौपदी वस्त्र हरण कर रहा होता है, उस समय का ये छंद है। दुशासन जो है वो साड़ी खींचने लगता है द्रौपदी की, और द्रौपदी पहले खुद को बचाने का पूरा प्रयास करती है, पर जब देखती है कि मुझसे नहीं होने वाला, तब श्री कृष्ण को याद करती है और हाथों को ऊपर कर लेती है और कहती है, सुनिए बड़ा ही अच्छा सा छंद है। अरे खींच दुशासन जोर लगाई के, तेरा हमार जो सुनी पई है, बाबिसवास विपत्ति पड़े पर, मोहन हमके ना बिसरई हैं। तो दुशासन से कह रही हैं कि जोर लगाकर खींच जितना तेरे में दम है, और तुझसे नहीं होता तो अपने अंधे बाप को भी बुला ले। कोई आए चाहे ना आए, मुझे विश्वास है कि मेरा भाई ज़रूर आएगा। और इसमें जो छंद में बताया गया है कि किस तरह से वो कहती हैं कि जब भी विपत्ति मतलब होता है कि कुछ मुश्किल पड़े, मुश्किल की घड़ियाँ हों, तो उस टाइम पर ये कह रही हैं कि मोहन मुझे नहीं भूल पाएंगे। अब आगे देखिए। देर लगी ना अबेर लगी, बिरना हिरना अस धावल आई हैं। देर मतलब ना देर लगेगी ना अबेर लगेगी, जैसे ही सुनेंगे भाग के आएंगे। भौजी के गोदी में हुई हैं तबे, मोर टेर सुनी फिर ना रह पाई हैं। हो सकता है वो भाभी के पास बैठे हों गोदी में, मजाक यहाँ पर किया गया है। एक हो सकता है कि भौजी यानी भाभी के पास हों, लेकिन मेरी प्रार्थनाओं को सुनकर वो जरूर आएंगे। अब आगे देखिए। अब कृष्ण से भी कह रही हैं मन मन में, इससे तो बोल दिया ताऊ में, कृष्ण से मन में क्या कह रही हैं देखिए। गाढ़े में जो बिसरई बहरी तब, तब जातो से हम बोलब नाही। गाढ़े माने होता है कि कोई विपत्ति आना है, मतलब इस विपत्ति में भी अगर आप मुझे भूल जाएंगे
तो मैं आपसे कभी जिंदगी में बात नहीं करूंगी, रिश्ते नाते तोड़ दूंगी। तू बहिना बहिना कहबा पर नाता कबो हम जोड़ब नाही। देखिए कितना अच्छा लाइन है। तुम बहन बहन कहते रहोगे पर मैं नाता नहीं जोड़ूंगा। सावन में तोहे बांधे खातिर जरई कबो ताल में बोरब नाही। बहुत अच्छा है। यहाँ पे रक्षाबंधन आ रहा है। पहले रक्षाबंधन में क्या होता था कि सावन के स्टार्टिंग में ही जरई को बो दिया जाता था ताल में, और जैसे ही पूर्णिमा दिन आता था तो उसमें से जरई बड़े हो जाते थे, पौधा है उसको निकाल के और फिर भाई की कलाई में बांधा जाता था। उस टाइम पे राखी नहीं था, तो ऐसे मनाया जाता था रक्षाबंधन। तो कह रही है कि अगर नहीं आओगे तो मैं रिश्ते नाते तोड़ लूँगी, और जो ताल में जरई बोते हैं वो नहीं बोऊंगी। अब देखिए क्या है। अब पूस में जो खिचड़ी लेके आई बता, पूस अगले जो पूस में है उसमें अगर खिचड़ी लेके आओगे, भले सड़ी जाई मुख खोलब नाही। बेशक से सड़ जाए गल जाए, मैं उसको खोलूंगी नहीं। ठीक है। अब देखिए क्या होता है। आगे से चीर बढ़े नभ में, ओकरा पिछवा दौड़ेले मुरारी। आगे आगे जो है चीर यानी वस्त्र जा रहा है, उसके पीछे मुरारी यानी कृष्ण जा रहे हैं। आज कन्हैया भगे इतना, आज कान्हा इतना भागे हैं तेज, अरे उनके ना छू पहिले उरगारी। उरगारी का मतलब यह है कि आज कृष्ण इतनी तेजी से भाग रहे हैं कि उनका जो खुद का वाहन है गरुड़ जो उनका वाहन है उसका जो वेग होता है, गति होती है, वो मन के वेग से भी तेज होता है। वो भी आज गाड़ी उनके पीछे रह गई है और वो उसके आगे हैं और उनके आगे वस्त्र है। देखिए कितना अच्छा यहाँ पर मतलब शब्दों का वो करा गया है चयन। तो चलिए आगे क्या होता है। अरे 3 विमान उड़े नभ में, अगवा के बढ़े यही होड़ में लगारी। कौन आगे बढ़ेगा, इसी होड़ में लगा हुआ है। आगे आगे वस्त्र है, उसके पीछे भगवान खुद दौड़ रहे हैं, इतनी तेज दौड़ रहे हैं कि पीछे हो गया है उनका वाहन गरुड़। आई सभा में आकाश से कान्हा, बढ़ावन लागे छोर से साड़ी। अब सभा में आ गए एकदम से कान्हा और एक छोर से दुशासन खींच रहा है और दूसरे ओर से बढ़ाने लग गए हैं चीर। ठीक है। अब देखिए बड़ा ही मतलब इतना गजब का छंद है ना, लाइनें हैं। पता नहीं आप लोग एंजॉय कर रहे हैं कि नहीं, मुझे तो बड़ा एंजॉय हो रहा है। साड़ी घटे न तब बोल दुर्योधन। साड़ी जब नहीं घटा तो दुर्योधन क्या बोल रहा है। साड़ी घटे न तब बोला दुर्योधन, खींच दुशासन जोर लगा दे। ई सुन के द्रौपदी हंस बोली, आ तू हो अब जोर लगा ले। कह रही है कि तू भी आके जोर लगा ले। उसको क्यों बोल रहा है। बाती दयादि की आई गईल बात अगर बातों की आ गई है तो बात पे बात हम हूं के कहे दे। मेरे को भी बातों पे बात पे कहने दे। चीर घटी न दुशासन से, अपने बपवा अन्हरा के पठा दे। अपने बाप को भी पठा दे जो अंधा बैठा है ना, ऐसे कपड़ा कम होने वाला नहीं है। अब देखिए अब कन्हैया आ चुके हैं आकाश में, तो क्या कह रहे हैं कन्हैया सभा में ही। आके कन्हैया कहे बहिना, काहे बोलत नइखे कोहायल बाड़ी। काहे बोलत नइखे कोहाइल बाड़ी, राही में हम पनियो नहीं पियनी। मतलब राह में मैंने बीच में पानी भी नहीं पिया, जैसे ही सुना मैं दौड़ के आया हूं। तनी देख हमें घमाइल बानी। ध्यान से देखो, मैं घमाइल मतलब धूप लगा हुआ है मुझे, मैं इतनी तेजी से आया हूं, मैंने रास्ते में पानी तक नहीं पिया है। कृष्ण कह रहे हैं अपनी बहन से। वाहन बा अब ही मोरा पीछे, मेरा जो वाहन है वो अभी भी मेरे पीछे है। मैं पैदल धावत आवल बानी।
मतलब मैं पैदल ही आ गया हूँ, वाहन तो मेरा अभी पीछे ही रह गया है। द्वारकाधीश के ते बहिना, जो द्वारकाधीश की बहन है, लुगरी बदे काहे को हाइल बानी, एक साड़ी के लिए इतना गुस्से में है। साड़ी की कमी थोड़ी है, द्वारकाधीश की तू बहन है और एक साड़ी की बात करती है, इतनी छोटी सी बात। मोहन उनको खुश करा रहे हैं। अब देखिए आगे क्या लाइन है। अब मोहन कहते हैं, खींचे दे साड़ी मोह देखत बानी, यहाँ पर कौन बलवान बड़ा बा, यहाँ पर कौन बलवान बड़ा बा, कि बहिना के गोहार पे भाई आके सभा के बिचवा खड़ा बा। अब कह रहे हैं, उस प्रेम को याद ला रहे हैं। फाड़ी के तू बनरी सरिया, जो फाड़ के तुमने उस दिन साड़ी मेरे उंगली को बांधा था और मेरे घाव को भरा था। फाड़ी के तू बनली सरिया, अब ही उंगली में निशान बाबा की, सूद सूद में ढाकल लाज तोहार, सूद में लागल सूद में ढाकल लाज तोहार, मूल तोहार पड़ा का पड़ावा। सूद में मैंने तुम्हारे जो इलाज को ढका है, अभी मूलधन तो आपका पड़ा का पड़ा ही रह गया है। तो ये है एक छंद, देखिए कितना सुंदर है, सुनिएगा, बड़ा ही अच्छा है।